हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ठीक है, 2, 3, 4 हमारा खत्म हो गया। और जो 5 चैप्टर है वो वैसे तो आज खत्म हो जाना चाहिए था, पर कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं तो आज मैं उन डाउट्स को कवर करूंगा। तो आज आपका एक तरह से सिर्फ एक पॉइंट नया होगा, बाकी सारे के सारे डाउट्स होंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पक्का इस चैप्टर को ओवर कर देंगे अगर किसी के डाउट्स ना हो। ठीक है, आज है हमारी वीडियो नंबर 12। वीडियो नंबर 12 का मतलब है हमारी 11 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बेटा, आप सब बुक ओपन कीजिए और चैप्टर निकालिए अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5। हाँ जी, इसकी बच्चे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। मैं इलस्ट्रेशन बोल देता हूं कौन सी है, हो सकता है एक इलस्ट्रेशन आगे या पीछे हो, पर अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो सबके पास ये इलस्ट्रेशन जरूर होगी। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डील इन अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस एंड सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का सा रिवाइज करते हैं। हमने कल पढ़ा 4 चीजें: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। क्या मतलब है मेरे बेटा, ध्यान से समझना। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही एक तरह से है पेंडिंग, कि अभी खर्चा कर लिया, पैसे नहीं दिए, पैसे देने पेंडिंग है। ऐसे ही एक्रूड इनकम का मतलब भी होता है पेंडिंग। मतलब बच्चे कि इनकम तो अर्न कर ली पर अभी पैसे नहीं आए, उसके बाद है हमारा ये 2 पॉइंट। ठीक है जी, हाँ जी सर, समझ आती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या होंगे? एक तो इस साल का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस। सेकंड, अभी पे करना है, देना है तो सेकंड क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस के 2 इफेक्ट। एडवांस में खर्चा पे कर दिया, कैश चला गया, कैश गया तो कैश से क्या हो जाएगा? माइनस। उसके बाद बदले में काम लेना है, कुछ लेना होता है तो क्या बन जाती है हमारी? एसेट। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम इस साल की इनकम है तो इनकम में चली जाएगी। इनकम मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है कैपिटल्स में ऐड। सेकंड बच्चे, एक्रूड इनकम अभी मिलनी है, अर्न तो कर ली पर अभी पैसे नहीं मिले, फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो क्या हो गया? एसेट। लास्ट, अनअर्न्ड इनकम, एडवांस में ही इनकम मिल गई तो एक तो कैश आ गया, कैश में ऐड हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, एडवांस में पैसे आ गए तो बदले में काम देना है मतलब लायबिलिटी। सेकंड क्या बन जाएगी हमारी? ये लायबिलिटी। फटाफट नोट करो इसको, जिन्होंने नोट किया हुआ है वो इसको करेंगे रिवाइज। हाँ जी बेटा, आप लोगों को करना है इसको रिवाइज। हाँ जी सर, ये बात हमारी क्लियर है, ये बात हमें समझ आ गई। वेरी गुड, अगर आपको ये बात समझ आ गई बच्चे तो बहुत बढ़िया। आपको एक और चीज मैंने बताई थी, अगर लिखा है रिसीव्ड मतलब ये इनकम की बात होगी, अगर है पेड मतलब एक्सपेंस की बात होगी, और ऐसे ही अगर है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इसका मतलब भी होता है एक्सपेंस। अगर है बात एक्रूड, या फिर सेकंड बात है बच्चे अनअर्न्ड, किसकी बात करता है वो? अनअर्न्ड, इसका मतलब है इनकम। ये याद रखना है आपको, रिसीव मतलब इनकम, इसका मतलब एक्सपेंस। ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे हम
कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो एक्सपेंस भी हैं, इनकम भी हैं, तो इन बातों से हमें क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा कि ये ट्रांजैक्शन एक्सपेंस की है या इनकम की है। ओके बेटा, सर हमें सब समझ आ गया, वेरी गुड। तो पहली ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या है जी, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कितना, 500 रुपीज। देखो जी बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। वैसे तो आपका ये होमवर्क था, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ये, इसका हम पॉइंट नंबर 1 कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने बिल्कुल कर दिया, ये कोई डाउट नहीं आया, पर जिन बच्चों को डाउट्स है बेसिकली उनके लिए ये क्लास है। इंटरेस्ट, पहले तो बताओ इंटरेस्ट खर्चा होता है या इनकम होती है? वेरी गुड सर, अगर हमें मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम, अगर पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस। इंटरेस्ट कैन बी इनकम, कैन बी एक्सपेंस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कौन सा है ये, रिसीव्ड वाला। तो अब मुझे बताओ ये एक्सपेंस है या इनकम? बच्चे रिसीव की बात हो रही है ना, तो यानी ये इनकम की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, इनकम की। अब वो क्या बोलता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹500। इसका मतलब है इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया, इनकम हमारी अर्न तो हो गई, पर अभी हमारे पास आई नहीं, रिसीव नहीं हुई। तो कौन सी इनकम बन गई है, ये है बच्चे एक्रूड इनकम। बच्चे मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि एक्रूड है या अनअर्न्ड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या प्रीपेड? कैसे, पहले देखो बच्चे दो बातें, एक है आउटस्टैंडिंग, एक है प्रीपेड, एक है एक्रूड और एक है आपका अनअर्न्ड। बच्चे और एक होता है पेड, एक होता है रिसीव्ड। ये बात किसकी है, रिसीव्ड या पेड? सर रिसीव। तो बच्चे रिसीव होता है इनकम, तो यानी ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, यानी इसकी बात तो की नहीं। क्लियर? अब वो बोल रहा है बात रिसीव्ड वाले की, यानी इनमें से कोई है, यानी इनमें से कोई है ना? तो कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। कहता है इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया पर रिसीव नहीं हुआ। तो बच्चे एक्रूड इनकम ही ऐसी होती है जो हमें रिसीव नहीं होती, कमा तो ली पर अभी रिसीव नहीं हुई। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है एडवांस में रिसीव होगी, तो एडवांस में तो रिसीव नहीं हुई, अभी पेंडिंग है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया पर अभी पैसा हमारे पास नहीं आया, कमा तो लिया पर जेब में नहीं आया, यानी पेंडिंग है, दैट इज एक्रूड इनकम। तो ये बच्चे इन्होंने लिखा हुआ था एक्रूड इनकम। इसको ये ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे? देखो बच्चे दोनों का मतलब सेम है। अगर ऐसे लिखा होता ना इंटरेस्ट एक्रूड 500 रुपीज, इस ट्रांजैक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे, दोनों का मतलब सेम है। हमने चेक भी कर लिया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया, अभी रिसीव नहीं हुआ, तो क्या होती है, एक्रूड इनकम होती है, यानी इंटरेस्ट एक्रूड। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड। तो आइए देखते हैं इसके दो इफेक्ट क्या होंगे। बच्चे देखो एक्रूड इनकम के दो इफेक्ट। सर एक तो इस साल की इनकम है, इस साल की इनकम है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड। याद है ना, कोई भी इनकम कोई भी प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, और अभी रिसीव होना है, फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो एसेट एक चला जाएगा एसेट में। समझ आ गया बच्चे? पहली ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक आएगा आपका कैपिटल में ऐड और दूसरा एसेट आपकी बन जाएगी ये प्रॉपर्टी, फ्यूचर में लेना है। हाँ जी सर समझ आ गई। अब करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 1000 रुपीज।
देखो जी, रेंट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, पर इन्होंने क्या बोला है, एडवांस में पैसा आ गया, रिसीव हो गया, मतलब इनकम की बात है। किसकी बात है बच्चे? इनकम की। तो कहता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कौन सी इनकम है, एक्रूड या अनअर्न्ड? सर वेरी गुड सर, ये अनअर्न्ड इनकम है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? जो एडवांस में रिसीव हो जाती है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट एडवांस में आ गया, तो दो इफेक्ट क्या होंगे इसके? एक तो बच्चे कैश आ गया, कैश में ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अनअर्न्ड इनकम है, एक तो कैश आ गया, एडवांस में पैसा, कैश में ऐड। दूसरा बेटा, कभी भी एडवांस में पैसा मिल जाए, एडवांस में हमारे ऊपर पैसा मिल जाए हमें, तो हमारे सिर के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? बदले में हमें सर्विसेज देनी है। एडवांस में पैसा आया तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, देना है तो लाइबिलिटी। अनअर्न्ड में क्या जाएगा? लाइबिलिटी, और कैश बच्चे यहां पे आपका ऐड हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गया? वेरी गुड। तो बच्चे इस ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ गया तो कैश में ऐड, और सेकंड हमारे सिर के ऊपर एक लाइबिलिटी है। बच्चे गलत आपने इसको नहीं करना। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बच्चे आप लोग। ट्रांजैक्शन नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ऑफ ₹1500। ध्यान से देखना बच्चे इसको। अब सर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? अभी मैं आपको नहीं समझाने वाला इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होता है इंश्योरेंस क्लेम। होता क्या है हम फ्यूचर की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी क्या बोलता है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। पेड मतलब कोई खर्चा है। इनकम हम कभी पे तो नहीं करेंगे ना, इनकम हमेशा रिसीव होती है, खर्चे हमेशा पे होते हैं। तो ये कोई एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम कोई एक्सपेंस है, बस आप ये समझ लो। अभी के लिए हम पे कर रहे हैं ना, हम इंश्योरेंस का पैसा पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं। हल्का सा बता देता हूं होता क्या है। देखो बच्चे, आप लोग कार, बाइक, स्कूटर लेते हो ना, हर कार का, हर आप कोई भी व्हीकल की बात कर लो, हर व्हीकल का एक इंश्योरेंस होता है। एवरी ईयर आपको कुछ पैसा पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मतलब एक्सपेंस इन एडवांस। कहता है एडवांस में खर्चा पे कर दिया, अभी खर्चे का नेक्स्ट ईयर का खर्चा आज ही पे कर दिया। एडवांस में जब हम पे करते हैं तो कौन सा एक्सपेंस है ये? क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? क्या ये प्रीपेड एक्सपेंस है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये एक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे हम पे कर रहे हैं। पे मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस दो होते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब खर्चा कर दिया अभी पे नहीं किया, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो है नहीं। प्रीपेड एक्सपेंस नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, खर्चा होने से पहले पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, दैट इज एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो बच्चे क्या है ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इसका मतलब क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। इसके बच्चे दो इफेक्ट बताओ। पहला इफेक्ट क्या होगा? सर कैश चला गया। जब मैं एडवांस में खर्चा पे करूंगा तो पॉकेट से कैश चला जाएगा, कैश में से माइनस। अब बताओ मेरी एसेट बनी या लायबिलिटी? क्या मुझे अब फ्यूचर में कुछ मिलेगा? लेना है फ्यूचर में तो एसेट, अगर फ्यूचर में कुछ देना है तो लायबिलिटी। एडवांस में खर्चा कर दिया, अब फ्यूचर में सर्विसेज लेनी है, सर्विस मिलेगी, लेना है तो क्या बन गया? एसेट। दूसरा वर्ड कहां चला जाएगा इसका? एसेट। समझ आ गई बच्चे?
हाँ जी सर, हमें समझ आ गया, वेरी गुड। अगर आपको लास्ट क्लास अच्छे से समझ आई है तो आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आने वाला है आपको। अगर लास्ट क्लास नहीं समझ आई फिर बच्चे दिक्कत हो सकती है, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है मेरे बेटा। लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की, सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड। क्या है जी? सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड 2000, but not paid of rupees 2000. Fourth case, salary due but not paid. सैलरी इनकम या एक्सपेंस? सर कुछ भी हो सकता है। ड्यू बट नॉट पेड, पेड की बात कर रहा है यानी एक्सपेंस की बात कर रहा है। वो कहता है सैलरी ड्यू तो हो गई है, एक सैलरी खर्चा है, कैसे पता चला खर्चा है? पेड लिखा है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, एक खर्चा तो हो गया पर अभी पे नहीं किया, पे अभी करना है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ड्यू बट नॉट पेड, कि ड्यू हो गया, देने का टाइम तो आ गया है पर अभी हमने दिया नहीं, हमने ट्यूशंस ले लिए हैं पर अभी उसके पैसे पे नहीं किए, दैट इज सैलरी ड्यूड बट। ये आपको मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कैसे। बच्चे एक बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे नौकर हैं। अब क्या हुआ, नौकरों ने, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं, उन्होंने काम तो कर दिया, पूरा महीना उन्होंने हमारे बिजनेस के लिए काम कर दिया। अब बिजनेस ने सैलरी पे करनी है उनको, तो खर्चा तो हमने करा लिया उनसे, अब हमें पे करना है ना, पे हम बाद में करेंगे। तो हमारे ऊपर क्या हो गया, ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। एक तो इस साल का खर्चा है, हमने सर्विसेज ले ली अपने एम्प्लॉइज की तो खर्चा हो गया, इस साल का खर्चा है, खर्चा मतलब कैपिटल में माइनस। एंड सेकंड अभी पैसे देने हैं, फ्यूचर में पे करना है, देना है तो लायबिलिटी, ये बन जाएगी हमारी लायबिलिटी। तो बच्चे चारों केस हमारे हो चुके हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे बेटा अब कॉल कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर अब नहीं करने वाले, फटाफट नोट कर लो। कर लिया नोट, वेरी गुड। तो बच्चे पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम कर चुके हैं। हो सकता है किसी बच्चे की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 6 हो, किसी की बुक में 7 हो, किसी में 4 हो। टेंशन नहीं लेनी, आपने क्वेश्चन देखना है और सेम क्वेश्चन है तो आपने कर देना है। हाँ जी, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो शुरू होता है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। मेरे बच्चे जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे देखो, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। हमारे ना बैंक के अकाउंट होते हैं। अगर हम बात करें बैंक के अकाउंट, 2 तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। एक होता है बच्चे सेविंग अकाउंट, इसको नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैंक अकाउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सर सेविंग अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हम सेविंग करते हैं, करंट अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो करंट मारता है। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं है। सेविंग का मतलब क्या है, करंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना बच्चे। अगर हमें किसी बिजनेस का अकाउंट खोलना है, किसी फर्म का बैंक अकाउंट खोलना है, तो फर्म का बैंक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, यानी
फर्म का जो, अगर किसी फर्म ने मान लो लॉजिकल एकेडमी के नाम पे, लॉजिकल एकेडमी एक फर्म का नाम है, एक बिजनेस का नाम है, अगर लॉजिकल एकेडमी का बिजनेस बैंक में जाके मैं अकाउंट ओपन कराऊंगा तो क्या उसका सेविंग अकाउंट ओपन होगा या करंट अकाउंट ओपन होगा? सर उसका करंट अकाउंट ओपन होगा। बच्चे करंट अकाउंट का मतलब ही होता है बिजनेस का अकाउंट। करंट अकाउंट का क्या मतलब है? बिजनेस का अकाउंट बच्चे। तो यहां पे जो भी बिजनेस का अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। समझ आया करंट अकाउंट क्या होता है? जहां भी लिखे करंट अकाउंट मतलब समझ लेना ये फर्म का अकाउंट है। और सेविंग अकाउंट क्या होता है बच्चे? सेविंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट मतलब बच्चे जैसे मैं हूं, हम इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे अपना, जैसे आप लोगों ने अकाउंट खुलवा रखा होगा बैंक में, कोई भी रेजिडेंशियल एरिया का जो अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। मान लो मैं हूं, मैं अपने बिजनेस का अकाउंट नहीं खुलवा रहा, पंकज के नाम से पर्सनल अकाउंट खुलवाना है तो बच्चे मेरा बैंक में सेविंग अकाउंट खोलेगा। आपकी मदर फादर अगर बिजनेस नहीं करते और उनका बैंक में अकाउंट है तो किस नाम से अकाउंट होगा? सेविंग अकाउंट। यानी जहां भी बात आए सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट का मतलब है पर्सनल अकाउंट, बंदे का पर्सनल अकाउंट, फर्म से कोई लेना देना नहीं है। और करंट अकाउंट का मतलब बच्चे बिजनेस का अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का मतलब है बिजनेस। इसमें जो पैसा होगा, सेविंग अकाउंट में जो पैसा होगा वो बंदे का होगा, वो ओनर का पर्सनल पैसा होगा, उसके घर का पैसा होगा। और जो पैसा करंट अकाउंट में होता है वो बंदे का पैसा नहीं होता, वो बिजनेस का पैसा होता है। समझ आ गई? बिजनेस अगर अपना पैसा बैंक में रखना चाहे तो उसे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यानी करंट अकाउंट रिप्रेजेंट द मनी ऑफ अ बिजनेस एंड सेविंग अकाउंट रिप्रेजेंट किसकी मनी बच्चे? सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े होंगे वो घर वाले पैसे पड़े होंगे, हमारे पर्सनल पैसे पड़े होंगे। इससे बिजनेस का कोई लेना नहीं, इससे घर का कोई लेना नहीं। होप सो ये बातें आपको क्लियर हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। चलो जी, कहते हैं मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। फटाफट से करते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, यहां सारी हमारी एसेट्स के नाम आ जाएंगे। यहां पे ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है? ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ₹1,00,000 एक फर्म के अंदर कैश डाला। जब भी कोई ओनर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो बच्चे ₹1,00,000 कैश के अंदर आ जाएगा और ₹1,00,000 आपके कैपिटल के अंदर भी आ जाएगा। क्लियर है जी? हाँ जी सर, हमें ये बात क्लियर है। कहता है ओपन द बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। ध्यान से समझना, दो बातें बच्चे। पहली बात, हमने अपना पर्सनल कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये बात क्लियर है आपको? 1 लाख है बेटा ये। बेटा सेकंड थिंग क्या बोलता है वो? सेकंड थिंग सेज ₹4,00,000 सेविंग अकाउंट से निकाल के वो भी बिजनेस में डाल दिए। कहने का मतलब हमारे पास एक सेविंग अकाउंट था, अब हमने क्या किया? सेविंग अकाउंट से पैसे निकाले और बिजनेस का अकाउंट खोल दिया, यानी करंट अकाउंट ओपन कर दिया। क्या कहता है? ओपन द बैंक अकाउंट, यानी कि फर्म का, देखो ये ट्रांजैक्शन फर्म्स की है यानी फर्म की बात कर रहा है। कहता है ओपन है बैंक अकाउंट, हमने फर्म का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया कि सारा कैश सारी कैपिटल कैश रखनी ठीक नहीं है, कुछ कैश करा दिया, कुछ बैंक में करा दिया। तो सेविंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो बच्चे 4 लाख रुपए और आ गए, किसके अंदर आ गए? बैंक के अंदर। समझ आ गई? एक कंपनी के पास
कैश अकाउंट भी होता है और बैंक अकाउंट भी होता है। अगर कैश में पैसा जमा कराया तो कैश में आ जाएगा, अगर कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराया तो कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और बच्चे ये भी क्या है, कैपिटल ही है। अगर इसको मैं अगली ट्रांजैक्शन में करूं, आप इसको इकट्ठा भी करें टोटल, ये बात तो बच्चों की समझ आ गई कि सर बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक में आ गया। क्या किसी को समझ आया कि ये कैपिटल कैसे बनी? देखो बच्चे, सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट मतलब फर्म का अकाउंट। हमने पर्सनल अकाउंट से उठा के बिजनेस के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया। तो कोई भी पैसा जब हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करने का मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि बैंक भी क्या है बच्चे, बिजनेस फर्म का ही है ना, हाँ है ना। तो बच्चे ये भी क्या बन गई, कैपिटल। हमने क्या किया, पर्सनल पैसा उठाया, अपनी पर्सनल जेब से उठाया और बैंक के, कंपनी के बैंक के लॉकर में डाल दिया। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, एक तरह से हुआ क्या, मैं बताता हूं आपको और अच्छे से क्लियर होगी बात। ये क्या है, ओनर, ये क्या है, बिजनेस। सपोज करो ये रिलायंस है और ये क्या है, अंबानी। देखो जी, अंबानी बोलता है मैं 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो अगर वो 5 लाख रुपए एज अ कैश भी दे सकता है, पर उसको लगा यार इतना कैश चोरी ना हो जाए, तो उसने 2 तरीके से इन्वेस्ट किया। 1 लाख रुपए तो कैश इन्वेस्ट कर दिया और 4 लाख रुपए बैंक में डाल दिया बिजनेस के। एक तरह से अंबानी ने दिए तो 5 लाख ही है ना बच्चे, तो 5 लाख उसकी कैपिटल मानी जाएगी। जितना कैश में गया वो कैश में, बाकी जो बैंक में गया वो बैंक में। तो टोटल कैपिटल आप लिख सकते हो 5 लाख रुपए। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलो जी, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं बेटा। बच्चों की जो डाउट थी, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, क्या कहता है जी, परचेज्ड अ बिल्डिंग तो अच्छा, एक ट्रांजैक्शन नोट कर ही लो ना, बाद में आपको दिक्कत ना आए। यहां पे लाख रुपए लगे थे, 5 लाख कैपिटल लगाई, 1 लाख कैश में, 4 लाख बैंक के थ्रू। अब क्या बोलता है सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर ₹12 लाख पेड बाय टेकिंग लोन फ्रॉम SBI 10 लाख। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चे। एक बिल्डिंग परचेज की, कितने की परचेज की, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज की। क्या कहते हैं जी, अब कंपनी को 12 लाख रुपए पे करने हैं। तो कंपनी ने क्या किया, 12 लाख में से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया। और इस बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा, ये तो हमारे अपने पैसे हैं। जो ये वाला बैंक अकाउंट है ना, ये तो हमारे अपने पैसे हैं, कोई लोन का पैसा ये नहीं है। उसने क्या किया, 12 लाख रुपए एक बिल्डिंग परचेज की सोहन से, जिसकी वैल्यू है 12 लाख रुपए। यानी अब सोहन को देने हैं 12 लाख रुपए। वो कहता है 10 लाख रुपए तो हमने लोन के थ्रू पेमेंट कर दी और 2 लाख रुपए जो बचा है वो हमने कैश या बैंक से पेमेंट कर दी, सिंपल। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज्ड बिल्डिंग। ध्यान से समझना जी, ध्यान से। देखो बच्चे, मैंने एक बिल्डिंग परचेज की जिसकी वैल्यू 12 लाख थी, तो 12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई, ऐड हो जाएगा बिल्डिंग, 12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई। टोटल आप कर लेना,
12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई, अब मुझे 12 लाख रुपए देने हैं। वो कहता है 10 लाख का तो लोन ले लिया बैंक से और 2 लाख रुपए अपनी जेब से दे दिए, तो जो जेब से दिए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे। देखो कैश में तो पैसे पड़े नहीं, कैश में तो पड़ा ही लाख रुपए है, तो कहां से दिया होगा? बैंक से दिया होगा, तो 2 लाख बैंक से माइनस हो जाएंगे। समझ आ रही है? बिल्डिंग आई 12 लाख रुपए की, तो बिल्डिंग में 12 लाख ऐड हो गए, 2 लाख 10 लाख हमने पेमेंट की लोन के थ्रू और 2 लाख हमने पेमेंट की बैंक के थ्रू, तो 2 लाख माइनस हो गए। और बच्चे अब हमारे सिर के ऊपर एक लोन खड़ा हो गया, कितने का? 10 लाख रुपए का। ये इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट हैं। 3 इफेक्ट कैसे हैं समझ आए तो बहुत बढ़िया। अब दोबारा समझो बच्चे, देखो 12 लाख की बिल्डिंग परचेज की, 12 लाख की बिल्डिंग परचेज की, तो हुआ क्या? हमने बोला कि 10 लाख बैंक से लोन लिया और इस बंदे को हमने दे दिया। बंदा बनाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। किससे बिल्डिंग ली है? सोहन से। ये है सोहन, ठीक है जी। ये है बैंक और ये है हमारा बिजनेस। बिजनेस ने सोहन से 12 लाख की बिल्डिंग ली, तो 12 लाख रुपए ऐड हो गए बिल्डिंग में। इतनी बात समझ आती है? हाँ जी सर। अब बेटा सोहन को पे करने हैं, बिजनेस ने 12 लाख रुपए सोहन को देने हैं, तो बिजनेस ने क्या बोला? बिजनेस बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि भैया 10 लाख रुपए आप दे दो। सोहन को 10 लाख रुपए आप दे दो, बैंक से लोन ले लिया, 10 लाख रुपए आप दे दो। और बिजनेस बोलता है फ्यूचर में मैं आपको पे कर दूंगा, यानी बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई 10 लाख रुपए की। देखो बच्चे, हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे सिर पे एक लायबिलिटी आ जाती है। क्यों? आज हमने बैंक से पैसे लिए हैं तो कल बैंक को वापस भी तो करने हैं, फ्यूचर में वापस देना है तो लायबिलिटी। ऐसे ही बैंक ने हमारे बिहाफ पे सोहन को पैसे दे दिए, तो अब बैंक को पैसे कौन देगा? बैंक को पैसे हमने देने हैं, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई। तो इसलिए लायबिलिटी में आ गया लोन 10 लाख रुपए का, और जो बचे हुए 2 लाख रुपए हैं वो हमारे पास थे, वो हमने अपनी पॉकेट से पे कर दिए। सिंपल। तो इस ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट आएंगे कि 12 लाख रुपए की बिल्डिंग आ गई, 2 लाख जेब से चले गए और 10 लाख का लोन क्रिएट हो गया। ठीक है जी। अब हमने बैंक को 10 लाख रुपए पे करने हैं, 10 लाख हमने बैंक से लोन लिया है। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या सिर्फ अब हम बैंक को कितने पैसे वापस करेंगे? सर हम बैंक को वापस करेंगे 10 लाख प्लस इंटरेस्ट। बैंक को कितने रुपए वापस करने हैं? 10 लाख प्लस इंटरेस्ट, यानी जो प्रिंसिपल लिया है वो भी पे करना है और जो इंटरेस्ट है वो भी पे करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 10 लाख रुपए लिए और 10 लाख ही वापस करने हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। वो तो वापस करने ही करने हैं, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है, तभी तो बैंक लोन देता है। हाँ जी सर, ये बात हमें समझ आती है। तो वो क्या बोलता है अगली ट्रांजैक्शन में? बोलता है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। देखो जी, 10 लाख हमने पे करना था प्लस इंटरेस्ट पे करना था। वो क्या बोलता है? इंटरेस्ट हम पे करने कितना? 20,000 रुपए, और अभी हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। 10 लाख रुपए में से हम 1 लाख पे कर रहे हैं। कैसे मतलब बच्चे? इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं। जैसे हमने बैंक को 10 लाख पे करना ना, तो हमने बैंक को बोल दिया कि हम आपको 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, टुकड़ों में पे करेंगे। यानी हर साल हम तेरे को 1-1 लाख रुपए पे कर देंगे। ईयर 1 में कितना पे करेंगे? 1 लाख, ईयर 2 में 1 लाख प्लस इंटरेस्ट।
ऐसे करते करते हम 10 ईयर तक पे कर देंगे। बात समझ आई? पे तो 10 लाख के 10 लाख करने हैं, पर अभी कितने पे करने हैं? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या बोलते हैं? हमें बैंक को पे करने हैं 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 3, इंटरेस्ट एंड लोन पेड टू बैंक। तो टोटल हमारी जेब से कितना जाएगा? 1 लाख इंस्टॉलमेंट का पे करना है प्लस 20,000 इंटरेस्ट का। टोटल हमारी जेब से जाएगा, माइनस होगा बैंक से 1,20,000 रुपए। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कैश से पे कर दो। बेटा कैश में इतना बैलेंस ही नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो बैंक अकाउंट से जाएंगे। 1,20,000 यहां से माइनस हो गया, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो जी, इंटरेस्ट कितना है इसमें? 1,20,000 में 1 लाख तो है इंस्टॉलमेंट, 1 लाख तो है लोन का पैसा, और 20,000 है इंटरेस्ट का पैसा। है ना? तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब लॉस, तो इंटरेस्ट हो जाएगा कैपिटल से माइनस। लॉस हमेशा कैपिटल से माइनस होता है। और जो लोन है ये हम लोन से माइनस कर देंगे कि लोन अब हमारा 1 लाख से कम हो गया। समझ आ गई बेटा? ये नई ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ बच्चों को डाउट्स थे इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे बैंक में कितना पैसा रह गया? 2 पहले चले गया, 2 लाख, 1,80,000 हमारे बैंक में बचा। कैश में हमारा 1 लाख ही पड़ा है पूरा, कुछ यूज़ नहीं हुआ अभी तक। टोटल कर रहा हूँ, बिल्डिंग हमारे पास 12 लाख की आ गई, कैपिटल हमारी हो गई 4,80,000। और बच्चे लोन कितना रह गया? लोन रह गया हमारा 9 लाख। चेक करो, 10 लाख का लोन वापस करना था, 1 लाख अभी पे कर दिए तो लोन रह गया 9 लाख का। होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ आया है। कोई भी डाउट हो तो कॉल कर लेना। बच्चे नेक्स्ट कहता है हमने रोहन से गुड्स परचेज की 1 लाख की परचेज की। अच्छा ये तो मैं सिंपल सा कर देता हूं ट्रांजैक्शन, ये रब कर रहा हूं बेटा, आप देख लेना। एक तरह से ऑलमोस्ट आपका सारा ही हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये वाला इलस्ट्रेशन सारा हो जाएगा। कहता है जी परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट। कितने की गुड्स परचेज की हमने? 1 लाख की। तो एक तो बच्चे स्टॉक आ जाएगा, एक हमारे क्रेडिटर आ जाएंगे। कितने की परचेज की? 1 लाख की। तो 1 लाख का स्टॉक आ गया और 1 लाख की लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि फ्यूचर में पे करना है। वेरी गुड। उसके बाद अब बच्चे मुझे क्रेडिटर को कितने पैसे वापस करने हैं? 1 लाख रुपीस। कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। पर क्या बोलता है? गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। देखो जी बेटा मैं एक बिजनेस हूं, मैंने रोहन से परचेज किया कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का परचेज किया, मेरे पास सामान आ गया। जब मेरे पास सामान आया ना तो मैंने देखा कि 20,000 रुपए का सामान खराब आ गया, तो मैं क्या करूंगा? वो सामान वापस कर दूंगा, दैट इज परचेज रिटर्न। तो कितने रिटर्न कर रहा हूं मैं? परचेज रिटर्न। किसको? टू रोहन मोहन जो भी है। 20,000 का सामान वापस कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा 20,000 रुपए। स्टॉक में चले गए, स्टॉक चला गया, और बच्चे मेरे क्रेडिटर भी माइनस हो जाएंगे। माइनस ब्रैकेट ना डालो आप, कंफ्यूज ना हो जाओ। 20,000 के मेरे क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको 1 लाख रुपए देने थे, अब 20,000 का सामान वापस कर दिया तो अब मैं उसके पैसे आपको नहीं दूंगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो मेरे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे और मेरा स्टॉक भी वापस चला गया वो भी कम हो जाएगा। होप सो क्लियर है आपको। इसके बाद पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो आप। हाँ जी बेटा बच्चे, अब है आपका लास्ट पॉइंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक पॉइंट आता है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
होता क्या है, क्यों होता है, बताता हूं अभी आपको। बेटा आज का ये लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो, कुछ नया नहीं कराया, सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आज का ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आपकी एक क्लास लगेगी, ठीक है, जिसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। चलो जी बच्चे देखो, पहले तो अगर क्वेश्चन में आ जाए जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹500, ये आ जाए ऑफ ₹1200, कुछ भी आ सकता है अमाउंट, तो इसके अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 इफेक्ट क्या होंगे बच्चे, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, एक बार कैपिटल में ऐड कर दो, दूसरा इफेक्ट भी कैपिटल में आएगा, दूसरा इफेक्ट कैपिटल से माइनस कर दो। अभी के लिए रट्टा लगा लो, अभी समझाता हूं क्या सर, ये होता क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, होता क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बताता हूं बच्चे होता क्या है और क्यों होता है। पर अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 इफेक्ट क्या है, एक बार कैपिटल में ऐड कर दो, यानी कैपिटल में 500 रुपए ऐड हो जाएंगे और कैपिटल से 500 रुपए माइनस हो जाएंगे, अल्टीमेटली कोई इफेक्ट इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर, हाँ जी बेटा सर फिर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डालना ही क्यों है, एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया तो नेट इफेक्ट 0, क्या हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में ना डालें? नहीं बेटा आपने डालना जरूर है, क्यों अभी समझ आ जाएगा। समझ आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या इफेक्ट होगा, एक बार कैपिटल में ऐड, एक बार कैपिटल से लेस। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका भी सेम इफेक्ट है, एक बार कैपिटल में ऐड, एक बार कैपिटल में लेस। ये याद कर लो बच्चे, क्या अगर आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दोनों के 2 इफेक्ट होंगे, कैपिटल में ऐड भी होगा, कैपिटल में लेस, कैपिटल में ऐड, कैपिटल में लेस। नोट करो फटाफट इसको जल्दी से। चलो जी फटाफट बताते हैं आपको ये होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ऐसा क्यों है कि दोनों इफेक्ट एक ही जगह जाते हैं, ऐड और लेस में। पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बच्चे देखो क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, अब मैं आपको दे रहा हूं लॉजिक। आप पढ़ रहे हो लॉजिकल एकेडमी, लर्न विद लॉजिक, एवरीथिंग जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बेटा क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता क्या है, पहले ये देखते हैं। बच्चे आप सब जानते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट, ऑनर इज डिफरेंट, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखो बेटा आज आप कहीं भी पैसा लेने जाओ, आप अगर बैंक से लोन लोगे तो बदले में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर हम अपने पैसे बैंक को देते भी है ना, मान लो हमने बैंक को पैसे दे दिए तो हम भी बैंक से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट। यानी आज की डेट में कोई भी अपना पैसा किसी को देगा तो बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। फ्री में कभी भी कोई किसी को पैसा नहीं देगा। तो आइए देखते हैं, ओनर ने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बच्चे ओनर बिजनेस को क्या बोलता है कि भैया मैंने आपको पैसा दिया है, बदले में आप मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस ने जो पैसा अपने ओनर से लिया है, बिजनेस को बदले में क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो बिजनेस को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब बिजनेस ने पैसा लिया है, कोई भी फ्री में पैसा किसी को नहीं देता, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों में कोई एक रिलेशन नहीं है। तो ये ओनर बोलता है कि मैं 5 लाख रुपए तो वापस लूंगा ही लूंगा, साथ में क्या लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा। तो बिजनेस को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब देखो जी, बिजनेस को पे करना है, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस हो गया। बिजनेस पे करता है ना, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, लॉस, और लॉस का क्या इफेक्ट होता है, कैपिटल से माइनस। समझ आ गया जी, एक इफेक्ट इसका कैपिटल से माइनस। पहला इफेक्ट आपको समझ आ गया। मैंने आपको दो इफेक्ट बताया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो बच्चे कैपिटल से माइनस, दूसरा कैपिटल में ऐड। ऐड क्यों होगा, अब ये देखते हैं। देखो जी ध्यान से, बच्चे ओनर ने यह 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021 ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई। कितनी कैपिटल लगाई है जी, ओनर ने लगाई है, सपोज करो 5 लाख रुपए। अब बच्चे बिजनेस को, ओनर को कितना पैसा वापस करना है, एक बिजनेस अपने ओनर को 5 लाख रुपए वापस करेगा, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, अगर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। समझ आ गई ना, बिजनेस ओनर को कितने पैसे वापस करेगा, 5 लाख रुपए वापस करेगा। अब सपोज करो पूरे साल में इंटरेस्ट भी लग गया। सपोज करो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10% पर एनम। 10% पर एनम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छे से लिखता हूं आपको समझ आए ताकि बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% पर एनम। यानी कि कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी पे करना है। तो कितना आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू कैपिटल के ऊपर ना 5 लाख की कैपिटल है, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, कितना हो गया, 50,000 रुपए। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है अपने ओनर को। तो अब देखो ओनर को टोटल कितना पैसा देना है, ओनर को 5 लाख रुपए तो कैपिटल के देने हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने हैं, 50,000 रुपए। यानी क्लोजिंग डेट को हमने कैपिटल भी देनी है प्लस इंटरेस्ट भी देना है। एक बिजनेस अपने ओनर को कैपिटल भी वापस करता है और इंटरेस्ट भी पे करता है, तो टोटल कितना देता है अपने ओनर को, ओनर को देता है वो 5,50,000 रुपए। देखो जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए ऐड हो गया ना, देखो कैपिटल में, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है। समझ आ गया, हाँ जी सर समझ आ गया। तो बच्चे इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ये भी समझ आ गया आपको। एक बार लेस होगा, एक बार ऐड होगा, या पहले ऐड पहले लेस, कुछ भी कर दो, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी है। खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास अपनी आखिरी सांसें ले रही है बेटा, खत्म, ऑलमोस्ट एंड। ओके आइए फटाफट, थक गए हैं मेरे सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते, सारे बच्चे नालायक हैं, 45 मिनट की क्लास में थक जाते हैं। एक बार बच्चे लॉकडाउन ओपन होने दो, फिर सिर्फ 15 मिनट पढ़ाना है आपको, ऐश करना ऐश। खुश हो गए देखो नालायक सारे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी दो इफेक्ट होते हैं। होता क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या है मेरे बच्चे, सर ये बिजनेस है, बिजनेस। ये क्या है सर, ये इसका मालिक, बिजनेस को करने वाला इंसान। हाँ जी बिल्कुल ठीक। देखिए बेटा ध्यान से समझिए, ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया, 2 लाख रुपए निकाल लिया। जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब बिजनेस बोलता है कि भैया मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मैं फ्री में नहीं दूंगा, बदले में मैं आपसे लूंगा इंटरेस्ट। क्या लूंगा, इस ड्राइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए बच्चे ध्यान से,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस ने रिसीव करना है, बिजनेस को मिलता है तो ये बिजनेस के लिए होती है इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। इनकम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कैपिटल में ऐड, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ऐड होता है। लास्ट इफेक्ट इसका कि सर, हाँ जी बेटा सर ये कैपिटल से माइनस क्यों होता है, आइए फटाफट देखते हैं कि कैपिटल से माइनस क्यों होता है। देखो जी ध्यान से, एक ओनर ने 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपए लगाए। बिजनेस ने ओनर को कितने पैसे वापस करने हैं, 5, कैपिटल है ना बच्चे, बिजनेस ने देने हैं, बिजनेस ने देने हैं ओनर को, बिजनेस ने देने हैं ओनर को कितने पैसे, 5 लाख रुपए। कैपिटल के पैसे बिजनेस ने देने हैं ओनर को, बिल्कुल देने हैं। और सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10,000 रुपए, सपोज करो कितना है 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, बिजनेस ने लेना है 10,000 रुपीज ओनर से। देखो जी बिजनेस ने देने 5 लाख हैं और लेने 10,000 हैं, तो बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस बोलता है नेट कर लो, मैं आपको 4,90,000 रुपए पे कर दूंगा। बेटा एक बात देखो, आपने किसी को 5 लाख रुपए देने हैं और उससे 10,000 रुपए लेने हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मैं तेरे 10,000 रुपए काट लेता हूं जो लेने हैं और बाकी के पैसे तुझे पे कर देता हूं। तो बच्चे कैपिटल से इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट क्या है, कैपिटल से माइनस। होप सो मेरे बेटा आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सारे हमने मेन कॉन्सेप्ट कवर किए, मेन क्वेश्चन कवर किए। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूं, देखो मैंने आपको लॉजिक भी दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ऐड एक बार लेस होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ऐड क्यों लेस, ऐसे ही ड्राइंग का भी। अगर लॉजिक समझ आया बहुत अच्छी बात है, अगर लॉजिक नहीं समझ आया तब भी याद कर लो, चाहे आईओसी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आईओडी हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सबके इफेक्ट हैं कैपिटल में दोनों ऐड होंगे, कैपिटल में दोनों लेस होंगे, ठीक है। ये याद कर लो। किसी को फिर भी पूछना है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। आज का आपका सारा काम खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख लेनी है, आप कर लोगे। 8 तो सारी इलस्ट्रेशन करनी है। अच्छा जी, बच्चे आप ना पेज नंबर 5.18 निकालना, उसके ऊपर लिखे है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको करना है इलस्ट्रेशन, बैक क्वेश्चन नंबर 2, बैक क्वेश्चन 3, बैक क्वेश्चन 4 एंड 5, 2, 3, 4, 5 ये करने हैं आपको, 2, 3, 4, 5 ये करने हैं आपको। चलो जी, आज की क्लास बस छोटी सी थी बेटा, हंस रहे हो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, मन लगा के स्टडी करो और होमवर्क डेली का डेली। और बच्चे आपको नोट्स बनाने के लिए बोला हुआ है, सिदक आपके नोट्स सबसे घटिया थे, बिल्कुल अच्छे नोट्स नहीं थे आपके, आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो। जयेश के नोट बहुत बढ़िया थे, लितिका के नोट्स सबसे बढ़िया, हर्षदीप के भी नोट अच्छे थे, ठीक है। अब कुछ बच्चों का मुझे याद नहीं,
पर बेटा सिदक आपके नोट्स इतने अच्छे नहीं थे, कहीं पेंसिल से लिखा है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कोई एक फेयर नोटबुक नहीं है। प्रॉपर आपके पास एक फेयर नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक नोट्स आपको मेंटेन करने हैं। डेली का काम डेली। ठीक है बच्चे, बाय बाय।